शुरू करें। आइए देखते हैं, ऑन कर दिए हैं। अब तक हमने कर लिया था एलसीएम एचसीएफ में 80 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। तेजी से कर देंगे क्योंकि आप लोग सभी लोग सॉल्व किए होंगे इसको। जब 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। आपको बताना है 3x माइनस 14y का मान, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आपके पास है 1833 है, 2482 और आपका है 3190, ठीक ना। इसमें किसी संख्या से भाग करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में क्या आता है, शेषफल y आता है। जब शेषफल घटा देंगे तब कुछ भी, जब उस संख्या से भाग करेंगे, यानी कि भाग करना है किससे, x से। किससे भाग करना था, x से भाग करना है, तो कुछ भी शेषफल नहीं आएगा, कुछ भी शेषफल नहीं आएगा। यानी कि अब हमें इसका 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 क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। इसका क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो अब कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, ठीक ना। कौन सा केस यूज कर लेंगे इसमें, या कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर लेंगे, संख्याओं का एचसीएफ वही होगा। संख्याओं का, अच्छा क्वेश्चन है ये, संख्याओं का एचसीएफ वही होगा जो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ होगा। ठीक ना। अब घटा लेंगे, और चाहे डायरेक्ट घटा लेते, एक ही बात है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, इससे ये घटेगा तो कितना आएगा, 649। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 708। इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 1357। अगर अभी दिख रहा है एचसीएफ तो ठीक है, नहीं तो एक बार और क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, एक बार दोबारा घटा लीजिए, एक बार दोबारा घटा लीजिए। तो इसमें 708 में से 749 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 51 8 59, ठीक ना। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका 7 में से 17 में से 8 गए 9 हो गया, ये हो गया 4, और 13 में से 7 गए 6, 649। और एक बार आप इसमें से इसको घटा देंगे, 1300 में से 649, फिर से आ जाएगा 708, ठीक ना। अब अगर आप देखें तो एचसीएफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 59, 649 और 708। 59 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसका इसमें गुणा आ रहा होगा, और अगर गुणा नहीं आ रहा होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इसमें इधर फैक्टर नहीं आ रहे होंगे 49 के तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब ये अभाज्य हो गया तो इसमें आ ही रहा होगा, इसके अलावा और कुछ कॉमन हो नहीं सकता है, या तो 1 कॉमन होगा या तो 59 कॉमन होगा, ठीक है ना। इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो गया, 59 हो गया। चेक कर लिए ना, कट रहा है कि नहीं, देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। इसलिए आपका y का मान क्या हो गया, सॉरी x का मान क्या हो गया, 59 हो गया, ठीक ना। x हो गया 59। अब हमें y प्राप्त करना पड़ेगा, कैसे, किसी एक संख्या को क्या करेंगे, 59 से भाग करके शेषफल प्राप्त करेंगे। 1833 को 59 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो हमें मिलेगा शेषफल, निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 4 आएगा, रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। इसमें जाएगा 3 बार, ठीक है ना।
3 बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 9 27, 3 पचे 15, 15 और 2 17, ठीक है ना। 177 घटा देंगे तो आपका इधर हो गया 3 3 6 ना 63, एक बार और जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, यानी कि किसका मान है y का। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3x माइनस 4y, 14y, 3x माइनस 14y। तो आपका हो गया 3 गुणे 59 माइनस 14 गुणे y का मान 4, सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो गया 177 और 14 चौका 56, 120, 121, ठीक है 121। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। चलो ध्यान दें, 18 33 24 82 31 90 का एचसीएफ नहीं है ये 59, ठीक है ना। 18 33 24 82 31 90 का एचसीएफ नहीं है 59। ये जो एचसीएफ है ये 18 33 माइनस 4 का है, 18 33 माइनस 4 का, यानी कि 18 29 का एचसीएफ है 59, ठीक है ना। रिमाइंडर घटाने के बाद, शेषफल हटाने के बाद जो संख्या बनेगी उसका एचसीएफ है ये 59। आगे चले, अगला क्वेश्चन 82। जब 42 30 59 86 और 90 59 को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n होता है। m माइनस n का मान क्या है, m माइनस n का मान क्या है। सेम क्वेश्चन है, ठीक ना, कर लेंगे, करा देते, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करा देते। देखिए ना, देखिए आपका है 42 गीला कपड़ा रख दिए हैं, इससे वजह से चल नहीं रहा। कितना है 42 30 59 86 और 90 59। इसमें आपसे यम से भाग करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में यन शेषफल आता है। यन क्या आता है, शेषफल आता है, यानी कि हमें इसका आप क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। यन घटाने के बाद एचसीएफ चाहिए। वही अंतर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा जैसे पिछला क्वेश्चन था। अंतर ले लेंगे, 59 86 में से घटाएंगे तो पहला अंतर क्या आ जाएगा, 6 5 17 56, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे 30 73, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 39 48 48 29, ठीक। चाहे इसी का निकालिए और चाहे एक बार और क्या कर लीजिए और घटा लीजिए। एक बार इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1317, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1756, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 30 73, ठीक है।
अभी भी शायद नहीं दिख रहा है, एक बार और घटा दीजिए, 400 समथिंग आ रहा होगा ना। तो आप एक बार और घटाएंगे, यानी कि आप संख्या ऐसे लिख दीजिए 13 17 17 56 और 30 73। एक बार और घटा लीजिए, 439 13 17 17 56। ये आपका 3 गुना है और ये आपका 4 गुना है 439 का, इसलिए एचसीएफ जो आपका हो जाएगा हो जाएगा 439, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यम दिया है, क्या दिया है, यम दिया है ना। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, शेषफल। शेषफल कैसे निकालेंगे, 42 30 में किससे भाग कर देंगे, 439। रिमाइंडर निकाल लीजिए 279। रिमाइंडर निकाल लीजिएगा भाग करके। ठीक है, 9 बार जा रहा है, हाँ 9 बार, तो इतना हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए यम माइनस यन, ये जो आपका है ये यन है, हमें चाहिए यम माइनस यन। 439 माइनस 279 कितना आ जाएगा, 160। 160, ठीक है। ये एलसीएम एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन है। आगे चलें, 83। जब 44 96 और 184 को एक संख्या x से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है तो x का सबसे बड़ा मान है। तो 44 96 184 का क्या ले लेंगे, अंतर लेंगे पहले, ठीक ना। पहले क्या लेंगे, अंतर। समान शेषफल आ रहा है तो इसका आप क्या लेंगे, पहले अंतर। 96 में से 44 घटा देंगे, 184 में से 96, और आगे इसी प्रकार से घटा देंगे, आगे इसी प्रकार से घटा देंगे, कर लीजिए। 44 है, 96 184, मैं घटा नहीं रहा हूँ, सीधा घटा ले रहा हूँ, ठीक ना। नहीं तो एक हमें एक संख्या यहाँ घटाना पड़ेगा, एक संख्या हमें घटाना पड़ेगा। कितना आएगा ये, 96 घटा देंगे, 2 हो गया 52, इसमें से इसको घटा देंगे 88 88, इसमें से इसको घटा देंगे 140। तो आपका ये सेब दिख रहा है, ठीक ना। 52 88 140, इसका एचसीएफ देखिए तो एचसीएफ आ रहा है 4, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि किससे भाग करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या 4 से। 4 से भाग करेंगे किसको, 44 96 या 184 को, तो आपका शेषफल समान आएगा। शेषफल तो 0 आ जा रहा है, शेष सही निकाले हैं, 13 चौका 52, सही घटाए हैं। क्या हुआ, आगे चलें, चल। हाँ, शेषफल ही 0 आ रहा है, आगे चलिए, शेषफल 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, सही है क्वेश्चन। 84, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर क्रमशः
3 और 7 शेषफल प्राप्त हो, 3 और 7 शेषफल, अलग अलग शेषफल आ रहा तो पहले क्या कर लेंगे, शेषफल को हटा देंगे संख्या से और फिर उसका क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। आपने उसी संख्या से भाग किया 72 को, 72 को भाग किया है तो शेषफल आया है 3, और आपने उसी संख्या से भाग किया 122 को तो शेषफल आया है 7। तो आप शेषफल हटा देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 69, और यहाँ बच जाएगा आपका 115। हमें 69 और 115 का क्या चाहिए, एचसीएफ। 69 और 115 का क्या चाहिए, एचसीएफ। कितना आएगा, 23। ठीक है ना, 23, 23 तिया 69 और 23 पंचे 115। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए 85 नंबर। मान लीजिए कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 70, 72, 85, 05 और 99, 25 को विभाजित करने पर क्रमशः 22, 45 और 55 शेषफल प्राप्त होते हैं। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपका है अलग अलग शेषफल आ रहा है, किसी संख्या से भाग करने पर आपने भाग किया 70, 72 में तो शेषफल आपका आया है 22। आपने भाग किया है 85, 05 में तो शेषफल आपका आया है 45। आपने भाग किया है 99, 25 को, आपका शेषफल आया है 55। शेषफल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। शेषफल को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5, 0, 7, 0, 84, 60, और ये हो जाएगा 0, 98, 70। ठीक है, हमें इसका क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। इसका क्या चाहिए, एचसीएफ। कितना आएगा, 14, 10 कर लीजिएगा, ठीक है ना, 14, 10, 14, 10 हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग हो जाएगा 6। देखिए घटाने के बाद हम कर सकते थे ऑप्शन से, जैसे इसको करते तो 7, 5, 12, इसके अंकों का योग क्या हुआ, 12, इसके अंकों का हो गया 18, इसके अंकों का योग क्या हो गया, 24। ठीक है ना, तो इसमें भी 3 मिलेगा, इसमें भी 3 मिलेगा, इसमें भी 3 मिलेगा, इसलिए अंकों के योग वाले में भी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1, 5, 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है। उन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। उन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। बताइए क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आ रहा, इसमें क्या है। अरे भाई भाग विधि से भाग से आप एचसीएफ निकाल लेते हैं कि नहीं, निकाल लेते हैं ना, तो 3 केस बनाइए। ऐसे तो करते हैं,
यहाँ जो शेषफल आया फिर उससे भाग करते हैं, फिर जो शेषफल आया उससे फिर से भाग करते हैं। यही तो होता है एचसीएफ में। तो लास्ट वाला जो भाजक है वो कितना है, 15 है, और ये भागफल कितना है, 2 है। यहाँ कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। जो यहाँ लिखते हो यहाँ का क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा। कि यहाँ आपका भागफल कितना कितना आया था जरा बताइए, 1 5 2। तो 15 दूना 30, जो यहाँ 30 था वो यहाँ था, इसलिए 30 गुणे 5 150, यहाँ था 150, ठीक ना। 150 यहाँ था तो यहाँ रहा होगा। हाँ ये शेषफल भी है, सॉरी ये शेषफल भी तो आता है, सॉरी भाई ये शेषफल भी तो आ रहा था, ये हो जाएगा 165। ये 150 हुआ और ये आपका शेषफल हुआ, इसका रिमाइंडर आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये शेषफल इसमें जुड़ा, इतना हो गया। जो यहाँ का है वो यहाँ का क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा। भाजक रहा होगा तो 165 गुणे 1 प्लस 30 195 रहा। यही तो कह रहा है, इसमें क्या करना था, कुछ करना थोड़ी था। भाग विधि से निकालना जानते हैं तो करते चले जाएंगे। फिर से देखे नहीं समझ में आया तो 3 बार आया है आपका भागफल, कितने आए हैं, 3 आए हैं, 1 5 2 आया है। एक बार आपने किसी संख्या से, दो संख्याएं आपके पास हैं एक्स वाई, उनका भाजक जब आप निकालना शुरू करेंगे मासा, तो क्या करेंगे, वाई को एक्स से भाग करेंगे अगर वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, ऐसे तो करते हैं। तो एक बार जब भाग किए तो यहाँ आया शेषफल, उस शेषफल से आपने क्या किया, यहाँ वाले भाजक को यहाँ लिखा, फिर से भाग किया, फिर आया शेषफल, फिर जो शेषफल आया उससे फिर से आपने भाग किया, यहाँ वाले भाजक को यहाँ भाग किया, फिर आपका आया, कट गया पूर्णता, और यहाँ आपका आया 2, यहाँ 1 आया था, यहाँ आया 5। और आपसे कह रहा लास्ट में जिससे आप भाग करते हैं वो कितना है, 15 है। तो 15 दूना 30 हो गया, तो 30 यहाँ रहा होगा, 30 पंचे 150 और प्लस 15, ये इस वाले में ये क्या रहा होगा, रिमाइंडर रहा होगा। तो आपका 165, 165 यहाँ का क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा। 165 गुणे 1 प्लस 30 195, ठीक है, 195। अब हमें चाहिए क्या, अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं आंसर नहीं आया, पता नहीं क्या होना है। हमें चाहिए उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 165 और 195। तो 195 और 165 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा। हाँ वो भी ठीक है, एक ही बात है। और नहीं तो यहाँ दिख रहा है ना 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 हटाने के बाद बाकी जो बच रहा है उसका गुणा कर लीजिए। जैसे इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3, तो एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। तो बचा कितना है यहाँ, अगर 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, तो 13 बचेगा, और यहाँ आपका 11 बचेगा। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है ना। 21 45।
चलिए हो नया चैप्टर शुरू करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। जैसे जैसे देखिए, सिंप्लीफिकेशन का कोई रूल है नहीं, बॉड मास है, बॉड मास आप यूज करेंगे, ठीक है ना, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ। बाकी आपको क्वेश्चन करना है, जिसमें जो ट्रिक लगा रहेगा या प्रयोग हो रहा होगा, हम बताएंगे उसको। आप लोगों में, एमपी वालों में द्विघात समीकरण है? चलिए याद कर लीजिए दो क्वेश्चन। ऐसे चलता ना द्विघात समीकरण, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन हो कि दो मूल कॉमन हो, दोनों मूल क्या हो, दोनों मूल उभयनिष्ठ हो। बोथ रूट्स आर कॉमन। एक केस ये होगा आपका, और इसी समीकरण के लिए एक केस होगा कि केवल एक मूल कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक ना, वन रूट कॉमन का दो कंडीशन हो सकती हैं, दोनों मूल कॉमन हो या एक मूल कॉमन हो। अगर दोनों मूल कॉमन है तो कंडीशन फॉलो करेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर एक मूल कॉमन है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, हो सकता है यही पूछे आप में, अगर आए तो ये मुश्किल है आना। होगा c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब c आ गया तो c के बाद क्या आएगा, यहाँ पर a आएगा, हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1। अब a आ गया तो a के बाद क्या आएगा, b आएगा b1 और b2, और b के बाद क्या आता है, c2 c1। ये होगा आपका कंडीशन। अगर दोनों मूल कॉमन है तो ये होगा, अगर एक मूल कॉमन है तो ये कंडीशन है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें आपका अगर दोनों मूल कॉमन है तो ये कंडीशन होगा, एक मूल कॉमन है तो ये कंडीशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, बाकी तो आप जानते ही हैं लगभग लगभग। जैसे आपके पास अगर एक ही क्या हो, एक ही समीकरण हो, मिटा दें इसे। आपके पास एक ही समीकरण अगर आपके पास हो, उसके बारे में आप जानते हैं, उसके मूल कैसे कैसे हो सकते हैं, सबको याद भी होगा। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, केवल एक समीकरण है तो इसके
मूल के बारे में आप जानते हैं, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो और डी इज लेस देन जीरो। ठीक ना। इसमें क्या होगा, मूल जो आपके होंगे वो वास्तविक होंगे, रियल मूल होंगे, रियल रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक ना। इसमें आपका रियल भी होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें आपका काल्पनिक होगा या नॉट रियल या इमेजिनरी होगा। ठीक है ना। हाँ, डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट आपका है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, थोड़ी बातें और जान ले, मिटा दे इसको। हाँ, समलम क्या, मूल नहीं होता वो। हाँ, ये रेखा थोड़ी है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये दो रेखाओं का समीकरण है जिसका आपस में गुणा, ऐसा कह सकते हैं कि दो रेखाओं का आपस में गुणा किया गया है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये रेखा का समीकरण थोड़ी है। ठीक है ना। वो अलग चीज हो गया जो आप कह रहे हैं, वो रेखा में कॉन्सेप्ट आएगा। बताए हैं, फिर बता देंगे, कल बता देंगे, या कहिए कि अभी बता देंगे। जैसे आपका आता है मूलों का योग, क्या आता है, मूलों का योग, यानी कि इसके अगर मूल अल्फा बीटा हैं, अल्फा बीटा हैं, तो पहले तो आप कंडीशन लिख लीजिए श्रीधराचार्य वाली कि अल्फा और बीटा जो आपका है वह होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक ना। अगर हम कहें मूलों का योग क्या होगा, तो इसी से निकाला गया मूलों का योग। मूलों का योग होगा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल होगा आपका होगा सी बाई ए। और एक और लिख लीजिए, मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा, ये आपका होगा अंडर रूट डी अपान ए, या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। ठीक है। बस एक चीज और जान लीजिए, उसके बाद आपका इतने में काम हो जाएगा। अगर दो घात समीकरण से कोई क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। अगर ये तीन घातीय समीकरण हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, ठीक ना, अगर तीन घात का समीकरण हो, ऐसे हो ये समीकरण, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अच्छा, जो भी लिखे हैं उसमें एक चीज थोड़ा आप जोड़ लीजिएगा, जैसे जो समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
इसमें एक कंडीशन लिख लीजिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, वही लिख लीजिएगा, ठीक ना। ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी और बी सी 0 हो सकता है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ए 0 के बराबर नहीं होगा, लिख लीजिएगा दिमाग से, उसको लिखने में छूट गया है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें देखिए, इसमें जैसे आपका चला तो कितने मूल चलेंगे, 3 मूल आ जाएगा, 3 का समीकरण है, मूल कितने आएंगे, 3 आएंगे, अल्फा बीटा गामा। इसमें कैसे चलेगा, मूलों का योग चलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चलेगा, फिर दो का गुणा चलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर आपका चलेगा तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। लिखने का तरीका बहुत आसान है, ऐसे इसको याद कर लीजिए, पहले चलेगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक ना। आपका अगर हम के मूलों का योग, तो ये मूलों का योग, ये मूलों का गुणनफल, ये दो का गुणनफल और ये मूलों का गुणनफल, ठीक ना। तो इसमें जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा माइनस बी बाई ए, दो का गुणनफल लिखेंगे तो लिखा जाएगा सी बाई ए, और मूलों का गुणनफल लिखा जाएगा माइनस डी बाई ए। पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे याद कर लीजिए। तो आपको ये लिखने में प्रॉब्लम, यहाँ मूलों का योग आएगा, यहाँ पर दो का गुणनफल आएगा, यहाँ तीनों का गुणनफल आएगा, तो माइनस बी बाई ए लिखा जाएगा, प्लस सी बाई ए लिखा जाएगा, माइनस डी बाई ए लिखा जाएगा, ठीक है। और इसमें भी वही कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, दो घात समीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये दो घातीय समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए ए को क्या कहा है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी हो सकते हैं, आपका ऐसे सिर्फ लिख दिया ए एक्स क्यूब, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, तब भी ये क्या है, 3 घातीय समीकरण है, इसका मतलब आगे बी सी डी सभी क्या है, 0, ठीक है ना। इतना आप याद रखें, हो सकता है इसमें से कोई आ जाए, आपके आना चाहिए, अगर होगा तो जरूर आएगा, अगर चैप्टर, हाँ अगर लिखा है तो आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए चलते हैं सिंप्लीफिकेशन पर। अब पहला क्वेश्चन देखिए, सरल करना है, लिखा है 3 4 5 6 7 8, यानी कि 34 56 78 गुणे 99 99 99, ठीक ना। क्या हुआ, ऐसे पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा 3,45,678 गुणे 9,99,999, ठीक ना। तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें सॉल्व करना है, तो ऐसे पढ़ लेते हैं, 34 56 78 आपका है 34 56 78 गुणे 99 99 99। तो आप इसको प्रॉपर गुणा भी कर सकते हैं, गुणा नहीं करेंगे, ध्यान दें, इसको ऐसे लिख देंगे 34 56 78 गुणे, यहाँ पर कर देंगे इसको 1, और जितनी बार 9 आया उतनी बार 0, 6 बार, -1 कर देंगे, तब भी ये यही लिखा है, ठीक ना। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका लिखा जाएगा 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
और एक बार का क्या कर देंगे माइनस, तो हम यही लिख देते हैं, ऐसे सही रहेगा। 34, 56, 78 माइनस कर दें। एक बार इसमें गुणा हुआ, एक बार इसमें गुणा हुआ, इसमें गुणा हुआ तो इतना हो गया, उसमें से इतना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3। ठीक है, करने का गुणा भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, करने का प्रॉपर जैसे आप गुणा करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। आगे चलें। अगला देखिए, सरल करना लिखा है 11 प्लस 11 भागे 11 प्लस 11 गुणे 11 माइनस 11। मिटा दे इसे। तो देखिए लिखा है 11 गुणे 11 11 प्लस 11 भागे 11 प्लस 11 गुणे 11 माइनस 11। तो ध्यान दे बॉड मास का इसमें यूज होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा भाग, तो हो जाएगा 11, इसमें 11 में 11 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1। अब बाकी सही है, 11 गुणे 11, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होगा 121 माइनस 11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, ये हो जाएगा 122 122। ठीक है, 122। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 15.73 प्लस 13.25 प्लस 16.73 माइनस 28.64 बराबर 3x। लॉगरिथम तो नहीं है ना आप में सिलेबस में, लॉग नहीं है ना। ठीक, यक्स का मान ज्ञात करना है तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले 3 संख्याएं जोड़ लेंगे और इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 15.73 ऐसे जोड़ लेते हैं, 13.25 और 16.73 इसको जोड़ लेते हैं, फिर आपका 28.64 घटा देंगे, तो 5, 3, 8 45.71 यही आ रहा सबका। इसमें से 28.64 घटा देंगे तो आपका 6 1 7 हो गया, और ये आपका हो गया 17.07, इसके बराबर है 3x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 17.07/3। ठीक है, कितना आएगा, कट जा रहा है 5.69। आगे चलें। 7.7 में भाग करना है 100 से। एक अंक पर दशमलव है तो कितने अंक पर लग जाएगा 3 अंक पर। 7.7 में भाग करना है 100 से, आपका हो जाएगा 077।
यानी कि 0.077। ठीक है, क्या जहां आएगा लगभग लिखा रहेगा, लगभग बताइए ना, ठीक है ना, लगभग लिखा रहेगा भाई। उसके लिए जब आपका ऑप्शन ही दशमलव में चल रहा है तब तो सॉल्व भी करेंगे। अगर पूर्णांक मान दिया होता तब निकटतम लेते हम ना, नहीं समझे। ऑप्शन जब खुद ही दशमलव में चल रहा है तो लगभग में काहे सॉल्व करेंगे। लगभग में जब तब सॉल्व करेंगे कि आपका क्वेश्चन दशमलव में दिया हो और जो आपका आंसर हो पूर्णांक मान हो, इंटीजर हो। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित को हल कीजिए। 1.1 प्लस 1.001 प्लस 10.01 प्लस 11.11, 11.11 सॉरी 11.11। तो ध्यान दे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना। आसान तो बहुत है, बहुत लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप ऊपर नीचे लिखें 1.1, फिर लिखा है 1.001, दशमलव को बराबर पे रखें, दशमलव आ गया, उसके बाद 0.1 और उसके पहले 10 और फिर है 11.11। तो पीछे जो फिल नहीं हो रहा है उस को चाहे आप फिल कर लीजिए चाहे जोड़ लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3 और ये हो गया 23.221। ठीक है, दशमलव को जहां पर दशमलव है उसी के आगे पीछे संख्याएं लिखना, दशमलव बराबर पर लगाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, आसान तो बहुत है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, ऊपर नीचे लिख लीजिए, थोड़ा 2 सेकंड ज़्यादा लगेगा लेकिन सही आंसर आएगा। नहीं तो कोई अंक कहीं दूसरे में जोड़ देंगे तो हो सकता है आंसर मैच भी कर जाए और मान लीजिए आंसर ही नहीं आया तो टाइम बेकार होगा। आगे चलें। और दूसरी बात, थोड़ा आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक है 10 दशमलव समथिंग, एक है 11 दशमलव समथिंग, तो 10 और 11 21। ठीक है ना, यानी कि 2 ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं, बी और डी, या तो आपका ए है या तो सी है। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपका है -261 प्लस, फिर ब्रैकेट में -380, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -521, फिर प्लस 821 माइनस, फिर ब्रैकेट में -121। ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो माइनस प्लस है उसको एडजस्ट करेंगे। तो माइनस है 261, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट -380, फिर आपका माइनस, फिर ब्रैकेट -521, फिर 821, फिर माइनस, फिर -121। यही है ना। ठीक है, तो ये -261 ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा 380, ये माइनस अंदर जाएगा, इसको प्लस कर देगा 521, ये 821 और ये अंदर जाएगा, इसको प्लस कर देगा 121। तो हमारा ये जुड़ेगा एक साथ और ये जुड़ेंगे एक साथ, तो आपका हो जाएगा 1 8 6 14 3 2 5 है 6 641 -641 हो गया। इसको ऐसे जोड़ लीजिए 21 21 21 63 हो गया ये, और 8 5 13 ये 14 हो गया, 14 63 हो गया। 14 63 में से 641 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, 822। ये आ रहा है 822।
अगला देखिए, ऊपर आपका लिखा हुआ है 7 नंबर का क्वेश्चन 2.09 और भागे 0.000209। आपका लिखा है 2.09 और इसमें भाग करना है 0.000 और 2 इससे भाग करना। तो कितने दशमलव एडजस्ट हो जाएंगे? ऊपर है 2 अंक पर दशमलव और नीचे कितने अंक पर है? 6 अंक पर। ठीक ना? तो 4 जीरो वाली संख्या बनना चाहिए। कितना जीरो वाली? 4 जीरो। आंसर बनेगा 10,000। ठीक है, 2 दशमलव ऊपर है और 6 दशमलव नीचे है, तो आपका कट जाएगा पूर्णतः और आपका नीचे 4 अंक पर दशमलव बच रहा है, इसलिए ऊपर 10 का 4 बार गुणा आएगा। 10 का कितनी बार गुणा आएगा? 4 बार। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा 1/0.0001। ठीक ना? इसको जब पलटेंगे तो ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा? 10,000 से। ठीक ना? 1,000 मत लिख दीजिएगा, इसको 10,000 से गुणा होगा। ये 4 अंक पर है, अगर 1,000 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 बचा रह जाएगा। आगे चलें? ऐसे याद कर लीजिए, ऊपर 2 है नीचे 6 है, तो 4 अंक, 2 ऊपर है नीचे 6 है, तो 4 अंक बचा, 4 जीरो बनेगा। आगे चलें? अगला तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि a गुणे b बराबर a प्लस बी प्लस अंडर रूट ए बी है तो 6 गुणे 24 का मान बताएं। लिखा है a गुणे b बराबर a प्लस बी और प्लस अंडर रूट ए बी। हमें चाहिए 6 गुणे 24, आपका हो जाएगा 6 प्लस 24 प्लस अंडर रूट 6 गुणे 24। तो आपका 6 प्लस 24 हो गया 30, और ये आपका इसमें से आपका बाहर आएगा 6 गुणे 4 यानी कि 12 बाहर आएगा। 144 हो रहा ना, ये हो जाएगा अंडर रूट 144। 144 का बाहर ऐसे चाहे बाहर कर लीजिए और चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए 6 गुणे 4। एक 6 बाहर आ जाएगा और 4 का 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 बाहर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना? 42। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है 12,846 गुणे 593 प्लस 12,846 गुणे 407। तो 12,846 कामन ले लीजिए और 593 प्लस 407 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1,000, यानी कि 12 6 के बाद 3 जीरो आना चाहिए। 12 6 के बाद एक ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। बारह 1,846 गुणे 593 प्लस 12,846 गुणे 407। 12,846 क्या कर लेंगे कॉमन? 593 प्लस 407 जुड़ जाएगा 12,846 गुणे 1,000। गुणा करेंगे हो जाएगा 12 84 60 00। ठीक है, आगे चले। शुरू हो गया।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक आपको पैटर्न दिया, उसके बराबर दिया है 8, 108 है, और एक दूसरा पैटर्न वैसे ही लिखा है, बस दशमलव इधर उधर किया है, तो उसका आंसर बताना है। ठीक है ना, उसका आंसर बताना है। देखिए लिखा है कि अगर आपके पास ऐसी कोई संख्या लिखा है 28957.5 अपान 26 8.125 125 बराबर है 108। आपको बताना है 289.575 अपान 2681.25। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते पहले सो समझा। 289.575 अपान 2681.25। ठीक है, यहाँ पर एक अंक पर, यहाँ पर 3 अंक पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 289,575। ऊपर से एक अंक हटा दें, नीचे से एक अंक हटा दें, ये हो जाएगा 2681.25। इसका मान यानी कि क्या दिया है, 108 दिया है। इसका मतलब यही तो हुआ, ऊपर 10 से गुणा कर दिए, नीचे भी 10 से गुणा कर दिए। ठीक है, हाँ अब ध्यान दें, यहाँ पर 3 अंक पर है, यहाँ पर 2 अंक पर है। ठीक ना, यहाँ पर 3 अंक पर है, यहाँ पर 2 अंक पर है। इसका हर जो है इसके हर के बराबर है। यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लग रहा है, तो 3 अंक पर अंश में दशमलव लग रहा है, तो 108 में क्या हो जाएगा, 1000 से भाग हो जाएगा, 1000 से भाग हो जाएगा। आगे और भी तरीका है सॉल्व करने का, ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा सही है। देखें हमने क्या कर लिया, ऐसे बना लिया। हो सकता है कुछ लोग इसको ऐसे बना ले, ऊपर का और नीचे का दशमलव हटा के यहाँ पर गुणा कर ले। ठीक ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप। हमने ऐसे बना लिया, यहाँ पर एक अंक पर है, यहाँ पर 3 अंक पर एक अंक का यहाँ हटा दिए, तो यहाँ एक अंक पीछे खिसक गया दशमलव, यानी कि ये ऐसे लिखा होगा तो उसका मान आएगा 108। अब जो हमें निकालना, उसमें जो हर है वो समान है, हर जो है वो क्या है, समान है। तो अंश में अगर आपका 3 अंक पर दशमलव आ रहा है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से ऊपर गुणा करेंगे और 1000 से नीचे गुणा करेंगे। अगर हमें इसको ये संख्या, चलिए और थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर हमको ये संख्या बनाना है, तो ये संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा, 1000 से भाग, क्योंकि हर तो बराबर है, हर का कोई दिक्कत है नहीं, हर जैसा यहाँ आ रहा वैसे यहाँ आ रहा है। 1000 से गुणा करेंगे ऊपर, 1000 से नहीं, तो 1000 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 289 और 575। 1000 का ऊपर का गुणा हो गया, दशमलव हट गया, ये इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 2681.25। आपने ऊपर भी गुणा किया था तो नीचे भी उसी से करना पड़ेगा। इसका मान हमें पता है कितना है, 108/1000। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 0.000108। अरे सॉरी भाई सॉरी सॉरी, हाँ हाँ 3 अंक पर, सॉरी 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 सॉरी, 3 अंक पर ना, ऐसे आएगा। ज्यादा तेज दिमाग चल गया इसलिए आगे चलो, ठीक, इतना आएगा। गुणा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दें यहाँ पर हमने स्वयं कर लिया है, तो अंश में आपका है 3 अंक पर दशमलव, इसलिए ये 108 में हमें क्या करने पड़ेगा, 1000 से भाग। अगर यही दशमलव नीचे बढ़ने लगता तो हमें क्या करना पड़ता, गुणा। मान लीजिए आपको ये इस प्रकार से बन जाता
ऐसे आ जाता। ठीक है, ऐसे आ जाता। अगर आपको इसका मान पूछता, ध्यान दे, ये दिया है, ये पूछता, यहाँ दशमलव आ जाता, इसका मतलब है ये तो ठीक है, 2 अंक पर दशमलव है, 2 और एक्स्ट्रा हो गया तो 108 में क्या कर देते, 100 से गुणा कर देते, 2 अंक फालतू हो गया, 2 अंक पर दशमलव आगे खिसक गया। ठीक है ना। अगर ऊपर दशमलव की संख्या बढ़ रही है तो बट्टे में होगा, और नीचे बढ़ रही है तो गुणे में होगा। बस ऐसे याद कर। अगला देखें, यदि x 0.3333 गुणे 0.25 गुणे 0.499 गुणे 0.125 गुणे 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकट है तो x का मान है, तो x का मान है। अब सही बटे में दिया है तो क्या कर लेंगे, इसको जो दशमलव में संख्या है उसको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए लिखा है 0.3333, फिर लिखा है गुणे 0.25, फिर लिखा है गुणे 0.499 और गुणे 0.125 और गुणे लिखा है 24। ध्यान दे, इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक ना, 1/3 लिख दे, लगभग 1/3 होगा। ये हो जाएगा 1/4, ये है 0.5 है, लगभग 0.5 यानी कि 1/2। इसको लिख लेंगे 125/1000, 1/8, 125/1000, 1/8 गुणे 24 कितना बन जाएगा, 1/8। ठीक है ना। अब कोई ऐसे बना देगा 33,333/1000, आंसर ही फिर नहीं मिलेगा, सॉरी 10,000, 3,333/10,000। इसका अगर इसको बदलेंगे तो अगर एग्जैक्ट देखें तो यही तो लिखा जाएगा, 3,333/10,000 लिखा जाएगा। अब ऐसे कर देंगे तो ऑप्शन ही नहीं आएगा फिर। ठीक है ना, हमें सन्निकट चाहिए, निकटतम चाहिए, निकटतम चाहिए तो निकटतम में ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। ठीक है ना। 12 नंबर, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। 10 - 18 भागे 3 गुणे 3 प्लस 27 भागे 3 का स्क्वायर। तो भाग को किस में बदल लीजिए, गुणे में, और पीछे वाली संख्या क्या कर दीजिए, बटे में कर दीजिए। जैसे 10 - 18 भागे 3 गुणे 3 प्लस 27 और भागे 3 का स्क्वायर। ऐसा लिख देते हैं, 10 - 18 गुणे 1/3 गुणे 3 प्लस 27 गुणे 1/9। ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, 9 से ये 3 हो गया, तो हो गया 10 - 18 प्लस 3 यानी कि 13 माइनस 5। आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जोड़ घटाव गुणा, जोड़ घटाव है, कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए कितना आएगा, 3311। अगले पर चलें।
अगला आपका लिखा है 0.25 भागे 0.0025 गुणे 0.025 गुणे 25 का मान बताना है। तो भाग वाले को गुणे में बदलिए, भाग वाले को किस में बदल लीजिए, गुणे में। लिखा है 0.25 भागे 0.0025 गुणे 0.025 और गुणे 25। ये हो जाएगा 0.25 गुणे 1/0.0025 गुणे 0.025 गुणे 25। तो 2 और 3 5 अंक पर दशमलव, और यहाँ 4 अंक पर दशमलव, तो काट देते हैं। एक 25 से 25 कट गया और 25 पर सेम हो गया 625, और एक अंक पर बच जाएगा दशमलव। समझे बात अमित? नहीं समझ में आया? 3 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव, 5 अंक ऊपर बन रहा है और नीचे कितना अंक, 4 अंक। तो 4 अंक का नीचे का दशमलव 5 अंक के ऊपर का दशमलव हट जाएगा, 1 अंक का दशमलव बचेगा। बाकी चीजें काट लीजिए, गुणा कर लीजिए, उसके बाद 1 अंक पर क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा, 62.5। ठीक है ना? ऐसे दशमलव गिन के काट लिया करिए, नहीं तो फिर उसको सही बटे में लिखते रहेंगे बार बार। हाँ, फिर वही चीज कर रहे हैं, गुणे वाला तो काम है वो। घात जो 10 की घात में लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणा ही तो कर रहे हैं। अरे ऐसे जोड़ लीजिए ना, कितना बना, 2 अंक ये और 3 अंक ये, अंश में 5 अंक और हर में 4 अंक, तो 1 अंक बचेगा दशमलव। बाकी चीजें सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में 1 अंक पर दशमलव लगा दीजिए बस। हाँ तो आएगा तो है ही, लेकिन इससे जल्दी नहीं कर पाए, हमें जल्दी करना है ना। कहाँ? मेला देखने? बैग वैग लेके जा रहे हैं? हाँ? एक और कर लीजिए, 15 तक तो हो जाए। 4/11 प्लस 2/7 प्लस 3/5। देखिए भाई, अब इसको तो बहुत दिन से कर रहे हैं हम लोग, कुछ करना नहीं, एलसीएम लेना है ना। 4/11, 4/11 प्लस 2/7 प्लस 3/5 प्लस 3/5। तो हर का लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 11 गुणे 7 गुणे 5, 35, 35 चौका 140, और 7 कट गया, 11 पचे 55, 55 110 हो गया, और 5 कट गया, 7 77, 77 तिया 231। जोड़ लीजिए सबको, 481, 385। कट रहा है कुछ? ठीक। क्या हुआ? चलिए आगे करेंगे कल, ठीक है ना।